दोस्तों दुनिया के कुछ कई ऐसे देश हैं जहाँ की आर्मी फोर्सेज बहुत ही खतरनाक है और उनमें से एक इजराइल देश भी है। दोस्तों इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक बहुत ही छोटा सा देश है। यह इतना छोटा है कि इसे डबल करे तो भी यह राजस्थान के बराबर नहीं होगा। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1948 को इजराइल देश आज़ाद हो गया था। दोस्तों कहने के लिए तो वह आज़ाद था लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। जहाँ एक और अरब तेल बेच कर अमीर हो रहा था और दूसरी तरफ इजराइल जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता था कि कोई उसे भी नज़रअंदाज न करे। इसी कड़ी में उसने नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिए। शुरुआत में इजराइल के इस कदम का उपवास उड़ाया गया पर वह अपने रास्ते पर चलता रहा। दोस्तों उसने अपनी शिक्षा पर भी जोर दिया। यही कारण है कि आज इजराइल हथियार और सेना के मामले में सबसे बेहतर देशों में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं इजराइल सेना की ताकत को। दोस्तों मेरा नाम है अंकित पुणे और आप देख रहे हो फैक्ट 99। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इजराइल के लिए उसकी सेना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अपनी सेना और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के कारण वह आज दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। माना जाता है कि इजराइल अपने देश का बड़ा बजट अपनी सेना को देता है। करोड़ों का यह बजट यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि सेना को किसी चीज़ की कमी न हो। बहुत कम ही देश है जो अपनी सेना के लिए इतना बड़ा बजट निर्धारित करते हैं। इस बजट में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं वह है नई टेक्नोलॉजी। कोई भी देश आज के समय में सिर्फ अच्छे सैनिकों के भरोसे नहीं रह सकता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी का होना एक अहम रोल होता है। इजराइल इस चीज़ को समझता है इसीलिए वह अपने वेपन्स में इसका भरपूर प्रयोग करता है। बताते चले कि अपनी टेक्नोलॉजी के कारण इजराइल कहीं बाहर से हथियार नहीं खरीदता है, वह ज़्यादातर हथियार खुद ही बना लेता है। इजराइल सेना बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। असल में इसके पास कुशल सैनिकों की फौज तो मौजूद ही है, साथ ही इसके पास नायाब हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। इनसे आप यही समझ सकते हैं कि इनका नाम लेने से दुश्मन कहाँ फूटते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इजराइल के वेपन्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आती है एंटी मिसाइल्स। दोस्तों इजराइल के पास एंटी मिसाइल्स भी है। इसकी खोज के बाद इजराइल ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। आज के समय में हर देश मिसाइल बनाने में जुटा हुआ है ताकि बेटे बेटे दुश्मन का सफाया किया जा सके। क्योंकि इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है इसीलिए उसको भी दुश्मन देशों की मिसाइल्स का खतरा था और इसीलिए उसने एंटी मिसाइल्स बनाई जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ब्लास्ट कर देती है और जिसकी वजह से अब इजराइल दुश्मन देशों की मिसाइलों से सुरक्षित है। दोस्तों नंबर 2 पे आता है मेरकावा टैंक। इस टैंक को न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के सबसे घातक और बेहतरीन टैंकों में से माना जाता है। दोस्तों यह टैंक आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इस टैंक में बाकी टैंक से अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कोई दूसरा देश ऐसा टैंक बना ना पाए इसलिए इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को गुप्त रखा है। यह टैंक थल सेना को बहुत ही ताकत देता है। कहते हैं कि जब यह मैदान पर उतरता है तो दुश्मन भागने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों नंबर 3 पर आता है ड्रोन। दोस्तों ड्रोन का इन्वेंशन इजराइल ने किया था। दोस्तों ड्रोन के इन्वेंशन के बाद इजराइल ने युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया है। आज हर देश ड्रोन बनाने में लगा हुआ है ताकि वह भी इसे युद्ध के समय यूज कर सके। दोस्तों ड्रोन एक छोटा सा प्लास्टिक का प्लेन होता है जिसके अंदर मिसाइल लगी होती है और इसे हम कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है ताकि दूर बैठे दुश्मन को भी मार सके। दोस्तों नंबर 4 पर है जासूस सैटेलाइट। इजराइल उन कम देशों में से है जो इसे जासूसी सैटेलाइट रखते हैं। इस सैटेलाइट को इजराइल ने खुद ही बनाया है। यह सैटेलाइट बाकी देशों से थोड़ा छोटा है पर कमज़ोर नहीं है। आसमान में इसकी मदद से इजराइल सेना अपने दुश्मन को देख सकती है, फिर मौसम साफ हो या नहीं, और दुश्मन की लोकेशन को आसानी से ट्रेस कर सकती है। दोस्तों यह सैटेलाइट भी युद्ध में एक अहम रोल निभाता है। दोस्तों नंबर 5 पर है रोबोट। दोस्तों ज़माना डिजिटल हो चुका है। रोबोट एक समय मशीन हुआ करता था लेकिन आज के समय उसका स्वरूप ही बदल चुका है। पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। इसी कड़ी में इजराइल ने रोबोट को दूसरे कामों से हटाकर एक सेना का हिस्सा बना दिया है। सेना में वह एक असली सिपाही की तरह काम करता है। इजराइल ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें कई सारे कैमरे और बंदूकें लगी हुई है। यह देखने में जरूर छोटा सा रोबोट लगता है मगर पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। इसमें दूर बैठे इजराइल सिपाही दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। दोस्तों मोसाद भी इजराइल की सेना को ताकत देता है। मोसाद इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। उसके पास भी नई नई टेक्नोलॉजी है व नए नए हथियार भी है। दोस्तों मोसाद दुनिया में सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से एक है। वह अपने दुश्मन को कहीं से भी पकड़ ला सकती है, चाहे वह दुश्मन किसी भी देश में क्यों न छुपा हो। दोस्तों इजराइल कई टेररिस्ट देशों से घिरा हुआ है लेकिन किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे इजराइल में टेररिस्ट अटैक कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि व्हाई इजराइल फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट आर द रीजंस। So friends, I hope you enjoy my video and don't forget to subscribe my channels and also press the bell icon. Thank you.